हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नवोदय स्टडी सेंटर में स्वागत है। तो आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो इससे पहले हम आप सभी को विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न के 15 क्वेश्चन करवा चुके हैं। तो आज हम उससे आगे आपको पढ़ाने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। तो आपकी तैयारी ठीक ठाक चल रही होगी, क्योंकि पेपर लगभग आपका 2.5 से 3 महीने लगभग रह चुके हैं। तो आप अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से करें और आज की क्लास हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। तो क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है, 3 ट्रैफिक बत्तियां क्रमशः 10, 15 तथा 20 मिनट के पश्चात चमकती हैं। एक साथ वह प्रातः 6:10 पे चमकती हैं, तो इसके पश्चात एक साथ वे कब चमकेंगी। तो ऐसा क्वेश्चन हम सभी को करा चुके हैं। क्वेश्चन क्या है कि 3 ट्रैफिक बत्तियां, क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या है कि 3 ट्रैफिक बत्तियां हैं जो 10, 15 तथा 20 मिनट के अंतराल पर एक साथ चमकती हैं। एक साथ वह 6:10 पे चमकती हैं, तो वह एक साथ दोबारा कब चमकेंगी। क्वेश्चन नंबर 16 ये है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 10, 15 और 20 का क्या करेंगे, एलसीएम लिखें। क्या लेंगे, एलसीएम यानी लसाअ निकालेंगे। जब 20 इसका 10, 15, 20 का क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो क्या करते हैं, 2 पाँचे होता है 10, 15 उतार लेंगे, 2 दाइयम होता है 20। ठीक, 5, 15 उतारेंगे, 2 पाँचे होता है 10। फिर यहाँ लिखेंगे 3, यहाँ 5, 3 पाँचे होता है 15, यहाँ 5 उतार लेंगे, 5 एकन्नम 5, 5 एकन्नम 5, 5 एकन्नम 5। यहाँ तो समझ में आ गया। यानी 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, यानी 2 दूना कितना होता है 4, 4 3 होता 12, 12 5 कितना होता 60। यानी ये 60 मिनट आया। यानी जो हमारा एलसीएम आएगा क्वेश्चन नंबर 16 यानी 10, 15 और 20 का जो एलसीएम आएगा कितना आएगा, 60 मिनट आएगा। हम जानते हैं कि 60 मिनट बराबर होता है 1 घंटा। 60 मिनट बराबर क्या होता है, 1 घंटा। वह सबसे पहले प्रातः 6:10 पे बजी थी, यानी प्रातः 6:10 पे बजी थी, तो वह पुनः दोबारा कब बजेंगी, मतलब वह पुनः दोबारा कब बजेंगी। तो 6:10 पे एक साथ बजेंगी, तो वह दोबारा कितने बजे एक साथ बजेंगी। तो जब हमने 10, 15 और 20 का एलसीएम निकाला तो कितना है, 60 मिनट, और 60 मिनट बराबर 1 घंटा। यानी 6:10 पे एक साथ बजेंगी, तो वह दोबारा कब बजेंगी, 1 घंटा और इसमें जोड़ देंगे 6:10 में, तो कितना हो जाएगा 7:10। यानी वह दोबारा जो बजेंगी वह 7:10 पे प्रातः काल दोबारा चमकेंगी या बजेंगी। आ गई बात समझ में। क्वेश्चन नंबर 16 सभी बच्चे को समझ में आ गया। यानी वह दोबारा एक साथ कब चमकेंगी, तो 7:10 पे, कितने बज के, 7:10 पे दोबारा एक साथ चमकेंगी। सभी बच्चे को क्वेश्चन नंबर 16 समझ में आ गया। यानी ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही उत्तर होगा। यानी प्रातः का मतलब होता है सुबह 7:10 पे एक साथ चमकेंगी। सभी बच्चे को समझ में आया क्वेश्चन नंबर 16। आगे चलें। अगर किसी बच्चे का कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करें, वह क्वेश्चन अगले वीडियो में आपको समझा दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, 2/7 तथा 4/17 का मैसा क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, 2/7 तथा 4/17 का मैसा क्या होगा। मैसा का मतलब होता है एचसीएफ। क्या होता है, एचसीएफ क्या होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, 2/7 तथा 4/17 का मैसा यानी एचसीएफ क्या होगा। क्लियर यहाँ तक। तो बताएं, जब भी भिन्न का एचसीएफ निकाला जाता है यानी मैसा निकाला जाता है, तो सबसे पहले अंश का क्या निकालते हैं, या अंश का क्या निकालेंगे, मैसा यानी एचसीएफ निकालेंगे, और हर का क्या निकालते हैं, लसा निकालते हैं। हम आपको पहले वाली वीडियो में समझा चुके हैं कि भिन्न का मैसा निकालते समय अंश का मैसा निकालते हैं और हर का लसा निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 और 4 का मैसा निकालेंगे। तो हम समझा चुके हैं कि 2 और 4 का मैसा क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 2 और 4 दोनों को डिवाइड कर देती हो।
तो अब बड़ी से बड़ी संख्या मात्र दो ऐसी एक संख्या है जो 2 और 4 को डिवाइड कर देती है, वह मात्र कौन सी संख्या है? 2। यानी 2 और 4 का जो हमारा मैसा होगा वह होगा 2। क्या होगा? 2 होगा। यह मैसा भागविधि द्वारा निकाला जाता है। कैसे? 2 से भाग करेंगे 4 में। जब 2 से भाग करेंगे 4 में तो हो जाएगा 2 दूना 4, यानी कट जाएगा। यानी 2 और 4 का जो हमारा मैसा आएगा वो कितना आएगा? 2 और 4 का जो हमारा मैसा आएगा वो आएगा 2। ये तो अंश का हो गया, अंश का मैसा निकाल चुके हैं। फिर हर का क्या करेंगे? लसा निकालेंगे। जब 7 और 17 का लसा निकालेंगे, ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या को काट हम किसी संख्या से नहीं काटते हैं, एक और स्वयं के अलावा किसी संख्या से नहीं कटती। जब हम 7 और 17 का क्या निकालेंगे? लसा। और जब 7 और 17 का लसा निकालेंगे, ऐसे तो निकालेंगे 7 और 17 का लसा, और 7 और 17 अभाज्य संख्या स्वयं से ही कटेंगे। 7 एक अन्नम 7, 17 उतार लेंगे, 17 एक अन्नम होता है 17। और 17 और 7 का जब मल्टीप्लाई करेंगे, 17 और 7 का मल्टीप्लाई तो 17 17 होता है 119। कितना होता है? 119। क्या सभी बच्चे को समझ में? यानी 2/7 तथा 4/17 का जो मैसा यानी एचसीएफ होगा 2/119 होगा। 2/119 यानी ऑप्शन नंबर चौथा हमारा सही उत्तर होगा। क्या सभी को क्लियर है? क्या सभी बच्चे को क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 17। आगे चलूं? क्या क्वेश्चन नंबर सभी बच्चे को क्लियर है? आगे चलूं? क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या है कि चॉकलेट के दो ब्रांड, चॉकलेट के दो ब्रांड है 10 व 12। ध्यान से क्वेश्चन समझने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या? चॉकलेट के दो ब्रांड हैं 10 व 12 की पैकिंग में उपलब्ध है। चॉकलेट के दो ब्रांड है 10 और 12 के पैकिंग में क्या है? उपलब्ध है। यदि मुझे दो ब्रांडों की एक समान संख्या में चॉकलेट लेनी हो, क्या है कि मुझे दो ब्रांडों की एक समान संख्या में चॉकलेट लेनी हो तो प्रत्येक ब्रांड के कम से कम कितने पैक खरीदने चाहिए? यानी क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि चॉकलेट के दो ब्रांड हैं 10 व 12 की, चॉकलेट के दो ब्रांड हैं 10 व 12 की, मुझे दोनों ब्रांडों की एक समान संख्या में चॉकलेट लेनी है। यानी दोनों ब्रांडों की हमें एक समान संख्या में चॉकलेट लेनी है। यानी एक समान का मतलब होता है दोनों, यानी 10 के भी समान होने चाहिए और 12 के भी समान होने चाहिए। तो ऐसे कितने ब्रांड हैं कि कम से कम कितने कितने पैक खरीदने चाहिए? जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो सबसे पहले क्या करेंगे? 10 और 12 का क्या निकालेंगे? एचसीएफ। तो सबसे पहले 10 और 12 का हम निकाल लेंगे एचसीएफ। यानी एचसीएफ मीन्स होता है हमारा मैसा। क्या निकालेंगे? एचसीएफ मीन्स होता है मैसा। तो हम समझा चुके हैं पहले वाली क्लास में कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 10 और 12 दोनों को डिवाइड कर देता है, जो 10 और 12 दोनों को डिवाइड कर देता है। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या मात्र दो ऐसी है, संख्या ऐसी है जो 10 और 12 दोनों को डिवाइड कर देती है। यानी 10 और 12 का जब हम एचसीएफ निकालेंगे यानी मैसा निकालेंगे तो कितना आएगा? मैसा हमारा आएगा 2 आएगा। कितना आएगा? 2 आएगा। अगर जिस बच्चे को नहीं समझ में आए तो ऐसे कर लेंगे, 10 से भाग कर देंगे 12 में, तो 10 एक अन्नम होता है 10। यहाँ 2 उतरेगा, 2 से भाग करेंगे इस 10 में तो हो जाएगा 2 5 कितना होता है? 10। 2 5 कितना होता है? 10। यानी 10 और 12 का जो एचसीएफ हमारा आएगा 2, यानी 10 और 12 का एचसीएफ आएगा 2। यानी इससे ये पता चल गया कि 10 के दो ब्रांड, यानी 10 के दो ब्रांड और 12 के दो ब्रांड, यानी 10 के कितने ब्रांड? 2 ब्रांड और 12 के 2, यानी 10 के 2 पैक और 12 के 2 पैक हमें मिलेंगे। यानी इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर पहला हमारा क्या होगा? सही उत्तर होगा। यानी 10 के 2 पैक और 12 के 2 पैक, यानी ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही उत्तर होगा। क्या सभी बच्चों को समझ में आ गया? आगे चलूं? क्या सभी को समझ में आ गया? आगे चलूं? क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 4, 8 तथा 12 से पूर्णतः विभाजित होती हो। यानी 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 4, 8, 12 से पूर्णतः विभाजित होती है। किससे किससे? 4, 8, 12 से पूर्णतः विभाजित होती है। यानी 3 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 8, 12 से क्या होती है? डिवाइड होती है। तो वही छोटी छोटी संख्या होती है जो 4 से भी कट जाए, 8 से भी कट जाए और 12 से भी कट जाए। यानी इसका मतलब यह है कि इसका निकालना है हमें एलसीएम। क्या निकालना? एलसीएम। यानी क्या निकालना है? लैसा निकालना। क्या इतना क्लियर है सभी को?
एक तरीका होता है ऑप्शन विद द्वारा निकालना और दूसरा तरीका होता है लसाअ विद द्वारा। तो सबसे आसान होता है लसाअ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 दूना होता है 4, 2 चौक होता है 8, 2 छक्का होता है 12। क्लियर। 2 एक अन्नम 2, 2 दूना 4, 2 3 6। यहाँ 2, 2 एक अन्नम होता है 2, 3 उतार लेंगे, 3 एक अन्नम होता है 3। यानी 4, 8 और 12 का जो हमारा एलसीएम होगा कितना होगा, 2 दूना होता है 4, 4 दूना होता है 8 और 8 तरीक होता है 24। 8 तरीक कितना होता है 24। ये एलसीएम हमारा आ गया 24। लेकिन हमें चाहिए कि 3 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 8 तथा 12 से पूर्णतः विभाजित हो। तो ऑप्शन हमारा क्या है, पहला ऑप्शन 104 है, दूसरा ऑप्शन हमारा क्या है 120 है और तीसरा ऑप्शन हमारा क्या है 240 है और चौथा ऑप्शन हमारा क्या है, चौथा ऑप्शन हमारा 984 है। कितना है 984। तो हमें बतानी है कि 3 अंकों की वह छोटी से छोटी यानी छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 4 से भी डिवाइड हो जाए, 8 से भी डिवाइड हो जाए और 12 से भी डिवाइड हो जाए। तो जब हमने 4, 8 और 12 का एलसीएम निकाला तो आया 24। यानी 24 से वह कौन संख्या कट जाएगी, जो 24 से वह संख्या कटनी चाहिए। क्या 104 24 से कटेगा, 120 कटेगा, 240 कटेगा, 984। तो पहला पहला कंडीशन ऑप्शन नंबर 104 है। जो 104 है ये 24 से डिवाइड नहीं होगा। क्या 24 से डिवाइड नहीं होगा। तो ऑप्शन पहला तो गलत हो चुका। ऑप्शन दूसरा क्या है 120। तो 24 पंजे होता है 120, 24 पंजे होता है 120 यानी 24 से ये डिवाइड है। ऑप्शन नंबर दूसरा। बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर जी ऑप्शन तीसरा भी डिवाइड है 24 से। हाँ ठीक है डिवाइड है, 24 से डिवाइड है, लेकिन 24 से करना होता है 24, पूरा पूरा डिवाइड है 24 से। लेकिन कारण क्या है, कारण यह है कि 3 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या हमें बतानी है जो 24 से यानी 4, 8, 12 से डिवाइड हो जाए। तो 240 और 120 में जो छोटी हमें दिखाई दे रही वो क्या है 120 है। क्या है 120। तो इसका जो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा क्या होगा, सही उत्तर होगा। क्या सभी बच्चे को क्लियर है। यानी 19 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा क्या होगा, सही उत्तर होगा। क्या सभी बच्चे को क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 19 सभी बच्चों को क्लियर है। आगे चले। हाँ बहुत सारे बच्चे के मन में आया कि 120 और 240 में क्यों 240 उत्तर नहीं हुआ। इसका कारण बता चुका हूँ कि जो छोटी संख्या 3 अंकों की छोटी संख्या पूछा, तो 3 अंकों की जो छोटी संख्या है 240 और 120 में 120 छोटा है। यानी ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही उत्तर होगा, यानी 120 होगा। ठीक, आगे चलूँ क्वेश्चन नंबर 20 के पास। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या है कि तीन गिरजा घरों की घंटियां क्रमशः 10, 12 और 15 मिनट के अंतराल पर 10, 12 और 15 मिनट, 3 गिरजाघरों की घंटियां क्रमशः 10, 12 तथा 15 मिनट के अंतराल पर बजती है यदि वह एक साथ प्रातः 8:30 पर प्रातः 8:30 पर बजे तो अगली दफा यानी अगली बार वह एक साथ कब बजेंगे। यानी क्वेश्चन नंबर 20 के कहने का तात्पर्य यह है कि 3 गिरजाघरों की घंटियां जो 10, 12 तथा 15 मिनट के अंतराल पर बजती है, यदि वह एक साथ प्रातः 8:30 पर बजी थी तो वह दोबारा एक साथ पुनः कब एक साथ बजेगी। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम आपको एक क्वेश्चन करवा चुके हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम आपको एक क्वेश्चन करवा चुके हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे 10, 12 और 15 का एलसीएम जब निकालेंगे तो एलसीएम निकालना भी बताना। एलसीएम आएगा 60। कैसे, 2 5 होता है 10, 2 छक्का 12, 15 उतार लेंगे। यहाँ 5, 2 तियां होता है 6, यहाँ 15 उतारेंगे, यहाँ होता है 3, 3 एक अन्नम 3, 3 5 15, फिर 5 एक अन्नम 5 हो जाएगा। यानी 2 दूना 4, 4 तियां 12, 12 25 60। यानी 10, 15, 10, 12 और 15 का जब एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 60 मिनट। क्या आएगा 60 मिनट, क्योंकि यहाँ मिनट है 10 मिनट, 12 मिनट और 15 मिनट, तो एलसीएम आएगा 60 मिनट। हम जानते हैं कि 60 मिनट बराबर होता है 1 घंटा। क्या होता है 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है। तो अब प्रातः 8:30 पे एक साथ बजेंगी। अब वह पुनः 1 घंटे बाद यानी 9:30 पे एक साथ बजेंगी। 9 बज के यानी 8:30 पे हम जोड़ देंगे 1 घंटे को तो आएगा 9:30 में प्रातः
वह 9:30 पे पुनः एक साथ बजेंगी। यानी ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही उत्तर होगा। क्या सभी बच्चे को क्लियर है क्वेश्चन नंबर 20? क्या क्वेश्चन नंबर 20 सभी बच्चे को क्लियर है? आगे चले क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा क्या है? 48, 144 और 576 का मैसा क्या होगा? 48, 144 और 576 का HCF यानी मैसा क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 21 जो हमारा है 48, 144 और 576 का मैसा क्या होगा? यानी ये पूछा गया क्वेश्चन 2007 में है। 48, 144 और 576 का मैसा क्या? तो मैसा निकालना बताया हूँ। तो मैसा दो विधि द्वारा निकाला जाता है, एक गुणनखंड विधि द्वारा और एक भाग विधि द्वारा। तो हम आपको बताएंगे भाग विधि द्वारा। कैसे निकालेंगे? भाग विधि द्वारा। जब 48 से भाग करेंगे 144 में तो ये भाग जाएगा 48 तियां होता है 144। 48 तियां कितना होता है? 144। क्यों? 3 8 होता है 24 को 4 हासिल लगा 2, 3 चौक को 12, 2 कितना होता है? 24। यानी कट गया पूरा पूरा। अगर पूछता कि 48 और 144 का मैसा क्या होता तो कितना होता? 48 होता मैसा। लेकिन अभी एक संख्या है 576। अब 48 से भाग करेंगे किसमें? 576 में। किसमें भाग करेंगे? 576 में। जब 48 से भाग करेंगे 576 में तो 48 का नाम होता है 48। यहाँ आएगा कितना? 9। क्योंकि 7 में से 8 घटेंगे नहीं, यहाँ से उधार लेंगे, यहाँ होगा 17, 17 में से 8 जाएगा 9, यहाँ कट जाएगा, यहाँ 6 उतारेंगे और 48 दूना होता है 96। 48 दूना कितना होता है? 96। यानी जब 48, 144 और 576 का हम क्या निकालेंगे? मैसा यानी HCF निकालेंगे तो जो हमारा HCF आएगा यानी मैसा आएगा कितना आएगा? 48 यानी 48 आएगा। क्या सभी बच्चे को समझ में आ गया? क्या सभी बच्चे को समझ में आ गया? यानी ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही उत्तर होगा। यानी ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा क्या होगा? सही उत्तर होगा। क्या सभी बच्चे को समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 22। ये सब तो आसान है क्वेश्चन, ये सब हम आपको पहले ही करवा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा क्या है? 16, 18 तथा 48। 16, 80 तथा 16, 80 तथा 48 का लसा क्या होगा? 16, 80 तथा 48 का लसा क्या होगा? तो लसा में निकालना है तो 16, 80, 48 का लसा में निकालना तो ऐसे निकालते हैं। 2 8 16, 2 चौक 8 होता, शून्य उतार लेंगे, 2 दूना 4, 2 चौक 8 होता, 2 चौक होता 8, 2 दूना होता है 4, 2 इक्यानम, 2 2 दूना होता है 4, 2 दूना होता है 4, 2 दही 20, 2 छक्का कितना होता है? 12, 2 इक्यानम, 2 2 5 10, 2 3 होता है 6, 1 उतारेंगे 5 उतारेंगे, 3 इक्यानम 3, अब 5 इक्यानम 5। यानी 16, 48 और 48, 16, 80, 48 यानी 2 दूना कितना होता है? 4, 4 दूना होता है 8, 8 दूना होता है 16, 16 5 होता है 80 और 80 3 कितना होता है? यानी 2 दूना कितना होता है? 4, 4 दूना होता है 8, 8 दूना 16, 16 5 होता है 80, 80 3 होता है 8 3 24, यानी 240 कितना होता है? 240 कितना होता है? 240। यानी 16, 80 और 48 का जब हम निकालेंगे लसा तो आएगा 240। कितना आएगा? 240 आएगा। यानी ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा करेक्ट उत्तर होगा। क्या सभी बच्चों क्लियर है क्वेश्चन नंबर 22? यानी 16, 80, 48 का जो हमारा एलसीएम होगा यानी लसा होगा 240 आएगा। आगे चलूं? समझ में आ रहा सभी बच्चे को? समझ में आ रहा? अगर नहीं आ रहा होगा, अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा क्या है कि 30, 36 तथा 90 के किसका? 30, 36 तथा 90 के लसा तथा मैसा में अंतर क्या है? किसमें? लसा तथा मैसा में अंतर क्या है? अंतर क्या है? तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन चाहे जैसा भी हो हम आपको समझा चुके हैं। क्या है
क्वेश्चन नंबर 23 की 30, 36 तथा 90 के लसा निकालिए। लसा निकालने के बाद मैसा निकालिए, उनका अंतर मीन्स होता है घटाना, यानी लसा और मैसा निकालकर उनका डिफरेंस निकालना। डिफरेंस मीन्स होता है अंतर, अंतर मीन्स होता है घटाना। ठीक बात समझ में आ गई। आगे चले तो क्या करेंगे, 30, 36 और 90 का निकालेंगे लसा। तो 2 एक अन्नम होता है 2, 1 बचा, यहाँ 10 हुआ, 2 पाँचे होता है 10, 2 एक अन्नम 2, 1 बचा, 2 आठे 16, 2 से काटे 2 चौक होता 8, 1 बचा, 2 पाँचे होता 10, अभी 2 से कटे 15 उतारेंगे, 2 नवा होता 18, 45 उतार लेंगे। अब 2 से नहीं कटेगा, अब 3 से कटेगा, क्योंकि 3 पाँचे होता 15, 3 त्रिका होता 9, 3 एक अन्नम 3, 3 पाँचे 15, 5, 3 एक अन्नम 3, 3 पाँचे 15, 5 एक अन्नम होता है 5। यानी 30, 36 और 90 का जब एलसीएम निकालेंगे तो यह आएगा, यानी 2 दूना होता है 4, 4 तीन होता है 12, और 12 पाँचे होता है 60, और 60 तरीक होता है 180। यानी 30, 36 और 90 का जो हमारा एलसीएम आएगा 180 आएगा। क्या सभी बच्चों क्लियर है यहाँ तक? आगे चलो। अब क्या करना है, 30, 36 और 90 का निकालना है हमें मैसा। क्या निकालना? मैसा निकालना है। तो मैसा निकालना है तो 30 से भाग करेंगे 36 में, 30 एक अन्नम होता है 30, यहाँ आएगा 6, यहाँ कट गया। फिर 6 से भाग करेंगे 30 में, 6 पाँचे होता है 30, ये कट गया, 6 आया। फिर 6 से भाग करेंगे इस 90 में, तो 6 एक अन्नम होता है 6, यहाँ आया 3, यहाँ 0, 6 पाँचे होता है 30, यानी कट गया। यानी 30, 36 और 90 का जब हम मैसा निकालेंगे तो हमारा जो मैसा आएगा वो कितना आएगा 6, और लैसा जो हमारा आया है वो कितना है 180। लैसा निकाल चुके, मैसा निकाल चुके, इनका हमें निकालना डिफरेंस, यानी अंतर। अंतर मीन्स होता है घटाना। अब 180 में से 6 घटा देंगे, जब 180 में से 6 घटाएंगे तो आएगा 174। कितना आएगा 174, 174। क्या सभी बच्चे को क्लियर है? यानी ऑप्शन नंबर चौथा हमारा सही उत्तर होगा। क्या सभी बच्चों को क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 23 यानी 174 हमारा सही उत्तर होगा। 174 हमारा क्या होगा? सही उत्तर होगा। क्या सभी बच्चों को क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है कि 3 घंटियां प्रत्येक बार 12, 15 तथा 18 सेकंड के पश्चात क्रमशः बजती हैं। यदि वह पहली बार 8:35 पे बजे, यदि वह पहली बार 8:35 पे प्रातः एक साथ बजे। कब बजे? प्रातः का मतलब सुबह 1-7 बजे। तो वह सबसे पहले अगली बार वह कितने बजे एक साथ बजेंगी, यानी वह पुनः एक साथ कब बजेंगी? 3 घंटियां हैं जो 12, 15 और 18 सेकंड के पश्चात बजती हैं। 18 सेकंड के पश्चात बजती है, 12, 15 तथा 18 सेकंड के पश्चात बजती हैं। यदि वह प्रातः 8:35 पर बजी थी तो वह पुनः दोबारा एक साथ कब बजेंगी? तो क्या करेंगे, इसका निकालेंगे एलसीएम। तो 2 छक्का होता है 12, 15 उतारेंगे, 2 नवा होता है 18, 2 तिया होता है 6, 15 उतारेंगे 9 उतारेंगे, 3 एक अन्नम होता है 3, 3 5 15, 3 3 9, 5 उतारेंगे, 3 एक अन्नम 3 और 5 एक अन्नम होता है 5। यानी जब 12, 15 और 18 का एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम आएगा 2 दूना 4, 4 तीन होता 12, 12 पाँचे होता है 60 और 60 तरीक होता है 180। यानी एलसीएम जो हमारा आएगा कितना आएगा 180। है क्या आएगा 180 सेकंड आएगा। क्या आएगा? सेकंड आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में सेकंड लिखा गया है। और हम ये भी जानते हैं कि 60 सेकंड, क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है। कितना सेकंड होता है? 60 सेकंड होता है। अगर 1 मिनट में 60 सेकंड होता है तो 2 मिनट में 120 सेकंड होगा और 3 मिनट में होगा 180 सेकंड। अगर 3 से इधर मल्टीप्लाई कर दें, 3 से इधर मल्टीप्लाई कर दें तो 3 एक अन्नम कितना होता है 3 मिनट, और 3 मिनट और 6 तरीक कितना हो जाएगा 18, 180 सेकंड। यानी 180 सेकंड बराबर हो जाएगा 3 मिनट, 180 सेकंड बराबर हो जाएगा 3 मिनट। तो 8:35 पे प्रातः एक साथ बजेंगी तो पुनः दोबारा एक साथ कब बजेंगी? तो 8 बज के, ये मिनट है तो मिनट में जोड़ देंगे तो 8:03 आया तो 3 जोड़ देंगे, यानी 8:38 पे प्रातः व एक साथ, यानी दोबारा प्रातः एक साथ बजेंगे। कब? 8:38 पे, 8:38 पे, 8:38 पे वह पुनः दोबारा एक साथ बजेंगी। यानी ऑप्शन नंबर 24 का पहला सही उत्तर होगा।
क्या सभी बच्चे को समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 24। आगे चलूं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है कि दो सहअभाज्य संख्याओं का मैसा क्या होता है? तो ये क्वेश्चन नंबर सिस्टम का है कि दो सहअभाज्य संख्याओं का मैसा क्या होता है। बार बार बताया जा चुका है कि दो सहअभाज्य संख्याओं का मैसा एक होता है। जैसे 2 और 3, जब 2 और 3 का मैसा निकालेंगे तो कितना आएगा मैसा? 2 एक अन्नम होता है, 2 एक आया, 1 से भाग करेंगे 2 में तो 1 2 होता है 2। यानी दो सहअभाज्य संख्याओं का मैसा एक होता है। सभी बच्चे इसको अच्छे तरीके से समझ लें कि दो सहअभाज्य संख्याओं का मैसा एक होता है। नंबर सिस्टम में आप सभी को हमें पढ़ा चुके हैं कि दो सहअभाज्य संख्याओं का मैसा हमेशा एक होता है। यानी इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला सही होगा क्वेश्चन नंबर 25 का। क्लियर है सभी को? आगे चलूं। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है कि 3 घंटियां एक साथ प्रातः 3 घंटियां एक साथ प्रातः 3 घंटियां एक साथ प्रातः 7:30 में बजी। 7:30 पे बजी। 3 घंटियां प्रातः 7:30 पे एक साथ बजी। यदि वह क्रमशः 4, 5, 4, 5 तथा 6 मिनट के बाद बार बार बजती हैं तो वह कितने बजे फिर एक साथ बजेंगी? ये तीसरा क्वेश्चन इसका आ चुका है। ये 3 क्वेश्चन ऐसा पढ़ा चुके हैं। तो 2 दूना होता है 4, 5 उतारेंगे 2 3 होता है 6, 2 एक अन्नम 2, 5 उतारेंगे 3 उतारेंगे 1, 5 उतारेंगे 3 एक अन्नम 3, 5 एक अन्नम होता है 5। यानी 4, 5 और 6 का जो हमारा लसा आएगा वो आएगा 2 दूना 4, 4 3 होता है 12, 12 5 कितना होता है 60। कितना आया? 60। ये 60 हमारा क्या आया? 60 मिनट आया, क्योंकि क्वेश्चन में मिनट लिखा है, ये 60 मिनट लिखा। क्या है? 60 मिनट है। हम जानते हैं 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है। 60 मिनट बराबर 1 घंटा। यानी वह प्रातः 7:30 बजे एक साथ बजी थी तो पुनः दोबारा एक साथ कब बजेंगे? क्योंकि 7:30 बज रहा है, 7:30 में 1 घंटा जोड़ देंगे यानी 8:30 पे वह पुनः एक साथ बजेंगी प्रातः। क्या सभी बच्चे को समझ में आ गया? यानी वह प्रातः 7:30 में बजी थी तो वह पुनः दोबारा एक साथ कब बजेंगी? तो 8:30 पे प्रातः बजेंगी। क्या सभी बच्चे को क्वेश्चन नंबर 26 समझ में आ गया? यानी ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर पहला हमारा क्या होगा? सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 हमारा क्या है? 4, 6, 20, 36 कितना है? 4, 6, 20, 36 का 4, 6, 20, 36 का लैसा क्या होगा? 4, 6, 20, 36 का लैसा क्या होगा? तो लैसा निकालना बहुत आसान खेल बन चुका है, क्योंकि बार बार लैसा हम आपसे निकलवा रहे हैं और समझा भी रहे हैं। तो क्या करेंगे? 2 दूना 4 होता है, 2 3 6, 2 दाइयां 20, 2 एक अन्नम 2, 2 8 16 हो जाए। ठीक बात। 2 एक अन्नम 2, 3 उतारेंगे 2 5 होता है 10, 2 9 होता है 18। 1 उतार लेंगे 3 एक अन्नम 3, 5 उतारेंगे 3 त्रिका होता है 9। 1 1 5 उतार लेंगे 3 एक अन्नम होता है 3 और 5 एक अन्नम होता है 5। यानी 4, 6, 20 और 36 का जब लैसा निकालेंगे तो कितना आएगा? 2 दूना होता है 4, 4 तियां होता है 12, 2 दूना होता है 4, 4 तियां होता है 12, 12 पाँचे होता है 60 और 6 त्रिक होता है 18, यानी 60 तियां होता है 180। यानी जो लैसा हमारा आएगा कितना आएगा? 180 आएगा। कितना आएगा? 180 आएगा। यानी ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही उत्तर होगा। यानी ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा क्या होगा? सही उत्तर होगा। यानी 4, 6, 20 और 36 का जो हमारा लैसा आएगा कितना आएगा? 180 आएगा। क्या सभी बच्चे को क्लियर है क्वेश्चन नंबर 27? आगे चलो। ये सब हिट क्वेश्चन है, यानी पेपर में आने वाले क्वेश्चन है, पूछने की 99% संभावना होती है। लगभग पूरा ही कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? सेम यही क्वेश्चन है। 12
24 तथा 30 का लसा क्या होगा? 12, 24, 30 का लसा, 12, 24 और 30 का लसा हमारा जो होगा निकाल लेंगे। 2 छक्का होता 12, 2 एक नम 2, 2 दूना होता 4, 2 से काटेंगे आएगा 15, 2 3 6, 2 छक 12, 15 को उतार लेंगे नहीं कटेगा, 3 उतारेंगे, 2 3 यहाँ होता है 6, 15 उतार लेंगे, 3 एक नम 3, 3 एक नम 3, 3 5 होता है 15, 5 एक नम होता है 5, यही 2 दूना कितना हो जाएगा? 4, 4 दूना हो जाएगा 8, 8 पंजे हो जाएगा 40 और 40 तीन होता है 120, 40 तीन 120 होता है। यानी 12, 24 और 30 का जो लैसा हमारा होगा, 12, 24, 30 का जो हमारा लैसा होगा कितना होगा? 120 होगा। कितना होगा? 120 होगा। कितना होगा? 120 होगा। यानी ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही उत्तर होगा। यानी ऑप्शन नंबर पहला हमारा क्या होगा? सही उत्तर होगा। क्या सभी बच्चे को समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 हमारा क्या है? फिर लैसा निकालना है 32, 64, 128, 32, 64, 128 का लैसा क्या होगा? सेम क्वेश्चन, लैसा निकालना है इसका भी। क्या करेंगे? 2 एक नम 2, 1 बचा, 2 छक्का 12, 2 3 6, 2 दूना 4, 2 छक 12, 2 चौक 8 होता है, 2 8 16 होता है, 2 एक नम 2, 1 बचा, 2 छक्का 12, 2 3 6, 2 दूना 4, फिर 2 चौक 8, 2 8 16, 2 से काटेंगे आएगा यहाँ 16, फिर 2 से काट, 2 दूना होता 4, 2 चौक 8, 2 8 होता 16, 2 एक नम 2, 2 दूना 4, 2 चौक होता 8, फिर यहाँ 2 एक नम 2, 2 दूना 4, फिर यहाँ आएगा 2 एक नम 1। आ गई बात समझ में? क्या क्लियर है सभी बच्चे को? 2 दूना होता है 4, 4 दूना होता है 8, 8 दूना होता है 16, 16 दूना होता है 32, 32 दूना होता है 64 और 64 दूना होता है 128, 64 दूना कितना होता है? 128, कितना होता है? 128, 128, 128, यानी 32, 64, 128 का जो लैसा आएगा कितना आएगा? 128 आएगा। 32, 64, 128 का लैसा आएगा 128 आएगा। यानी ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही उत्तर होगा। यानी ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा क्या होगा? सही उत्तर होगा। क्या सभी बच्चे को समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 क्या सभी बच्चे को समझ में आ गया? आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 क्या है कि 23 का वह छोटा से छोटा समापवर्त ज्ञात कीजिए जिसे 23 का वह छोटा से छोटा समापवर्त ज्ञात कीजिए। किसका? 23 का वह छोटे से छोटा क्या ज्ञात करना? समाप वर्त ज्ञात कीजिए। 23 का वह छोटा से छोटा समापवर्त ज्ञात कीजिए जिसे 18, 21 तथा 24, 18, 21 तथा 24 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में क्या? प्रत्येक दशा में 11 शेष बचे। कितना शेष बचे? 11 शेष बचे। प्रत्येक दशा में कितना बचे? शेष 11 शेष बचे। तो पहला कंडीशन क्या है? इस क्वेश्चन को आसानी से लगा सकते हैं ऑप्शन के द्वारा। इस क्वेश्चन को सबसे आसानी से लगा सकते हैं ऑप्शन के द्वारा। यानी 23 का वह छोटा से छोटा समापवर्त ज्ञात कीजिए जो 18, 21 तथा 24 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में कितना? 11 शेष बचना चाहिए। तो यानी वह 23 का वह छोटा से छोटा, समापवर्त का मतलब होता है गुणनफल, यानी 23 का वह छोटा से छोटा गुणनफल ज्ञात कीजिए जब 18, 21 और 24 से भाग दिया जाए तो प्रत्येक दशा में 11 शेष बचे। तो पहला हमारा ऑप्शन है 3013। पहला ऑप्शन हमारा क्या है? 3013। दूसरा हमारा ऑप्शन है 4014 और तीसरा हमारा ऑप्शन है 5015 और चौथा जो हमारा ऑप्शन है 6016। कितना? 6016। ऑप्शन के द्वारा कैसे लगाएंगे कि 23 का वह छोटा से छोटा समापवर्त ज्ञात कीजिए जब 18, 21 और 24 से भाग दिया जाए तो प्रत्येक दशा में 11 शेष बचे। तो पहला कंडीशन क्या कि पहला कंडीशन क्या है कि 23 से इन चारों ऑप्शन में भाग करेंगे, यानी जिस संख्या में भाग पूरा चला जाएगा वह हमारा उत्तर होगा। आगे बात समझ में? तो पहले हम करते हैं भाग। तो पहले जब हम भाग करेंगे 23 में, 23 से भाग करेंगे 3013 में, तो 23 का नंबर होता है 23, यहाँ आएगा घटेगा नहीं, यहाँ से उतार लेंगे, यहाँ होगा 10, 10 में से 3 जाएगा, यहाँ आएगा 7, यहाँ कट जाएगा, 1 उतारेंगे,
अब 23 दूना होता है 46 और 23 तियां कितना हो जाएगा 69। 23 तियां कितना होता है 69, 3 तरीक का हो जाएगा 9, 3 दूना 6, 23 तियां कितना होता है 69 होता है। अब यहाँ एक में से 9 घटेगा नहीं, यहाँ से उधार लेंगे, यहाँ 11, 11 से 9 हो जाएगा, यहाँ आएगा 2, यहाँ कट जाएगा 3, और 23 का नंबर कितना होता है 23, यानी कट गया। यानी ऑप्शन नंबर पहला ही पूरा तरीके से 23 से क्या है डिवाइड है, और इससे छोटा कोई हमें दिखाई नहीं दे रहा, तो चेक करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। तो यानी 23 का वह छोटा जो समापवर्तक होगा जब 18, 21, 24 से भाग जाए तो प्रत्येक दशमलव 11 शेष बचेगा, तो ऑप्शन नंबर पहला हमारा क्या होगा सही उत्तर होगा। यानी ऑप्शन नंबर पहला हमारा क्या होगा सही उत्तर होगा। क्या सभी बच्चे को समझ में आ गया? ये तो ऑप्शन के द्वारा हो गया। अगर बिना ऑप्शन के लगाया जाए तो सबसे पहले 18, 21 और 24 का लेना पड़ेगा हमें एलसीएम। 18, 24 और 21 का हमें लेना पड़ेगा एलसीएम। क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा। जब एलसीएम हम लेंगे तो जब हमारा एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम आएगा 504। क्या आएगा? 504। कितना आएगा? 504। कैसे लगाएंगे? 18, 21 और 24 का एलसीएम लेंगे बिना ऑप्शन के द्वारा। कैसे लगाएंगे? तो क्या करेंगे? 2 नमा होता है 18, 21 उतार लेंगे, 2 एकम 2, 2 दूना होता है 4, 9 उतारेंगे, 21 उतारेंगे, 2 छक्का होता है 12, 9 उतारेंगे, 21 उतारेंगे, 2 तियां होता है 6, 3 त्रिक्का होता है 9, 3 7 21, 3 एकन्नम होता है 3, 3 एकन्नम होता है 3, और 7 एकन्नम होता है 7, यानी 2 दूना होता है 4, 4 दूना होता है 8, 8 त्रिक होता है 24, 24 तीन होता है 72, और 72 साथ कितना होता है 7 दूना 14, 4 हासिल लगा 7 7 49, 50, कितना होता है 504। कितना होता है 504। यानी जब 18, 21 और 24 का हम एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 504। कितना आएगा? 504, यानी एलसीएम आएगा 504। अब ये जो 504 हो किससे डिवाइड होना चाहिए? 23 से डिवाइड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 23 से डिवाइड होना चाहिए। तो इस 504 में हम भाग करेंगे 23 से। जब 504 में 23 से भाग करेंगे तो 23 दूना होता है 46। यहाँ कितना हो जाएगा? यहाँ बचेगा हमारा 4, ये कट जाएगा, ये 4 बचेगा, और 23 का नंबर होता है 23, और 23 दूना 46 अधिक हो जाएगा, यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा 1। आ गई बात समझ में? यहाँ हमारा क्या होगा 21, यानी जब 23 से भाग करेंगे तो भागफल आएगा 21। कितना आया भागफल? 21 आएगा पूरा पूरा। शेष कितना बच जाएगा? शेष कितना बच गया? 11। शेष कितना बच गया? 11, यानी शेष हमारा कितना बच गया? 11 हमारा क्या हो गया? शेष बच गया। ठीक बात है। अगर 504 में से, इस 504 में से अगर 11 घटा दिया जाए तो इसको लिख सकता हूँ 3, यहाँ बचेगा 9, यहाँ बचेगा 4, कितना लिखूँ? 493। क्या इस 504 को हम ऐसे लिख सकता हूँ कि 493 के प्लस 11 के? क्या लिख सकता हूँ? 493 के प्लस 11 के, क्योंकि 493 के और प्लस 11 के को जब जोड़ेंगे तो आएगा 504। कितना आएगा? 504 आएगा। कितना आएगा? 504। या ऐसे ना करें तब भी कोई बात ऐसा नहीं है, इसे हम लिख सकते हैं 504 की। क्या लिख सकते हैं? 504 की लिख सकते हैं। 11 शेष बच रहा ना, तो 11 को हम करेंगे घटा देंगे। 11 को क्या करेंगे? घटा देंगे। अब के का मान ऐसा रखिए कि वो 23 से क्या होना चाहिए? डिवाइड होना चाहिए। क्या 23 से डिवाइड होना चाहिए? अगर के का मान 1 रखें, अगर के का मान 1 रखें, जब 1 रखेंगे तो आएगा 504 माइनस 11, और जब घटाएंगे तो ऐसा कोई ऑप्शन यहाँ मैच नहीं कर रहा। के का मान 2 रखते हैं, तो जब 2 रखेंगे तो आएगा 1001, फिर घटाएंगे फिर कोई मैच नहीं करेगा। ठीक बात है। अगर के का मान हम 5 रखें तो 5 चौको होता है 20, और 5 पचे 25, और माइनस 11 करेंगे तब भी कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जो उससे मैच कर रहा है। अगर के का मान हम 6 रखते हैं तो 6 चौक होता है, यानी 504 यहाँ गुना 6 माइनस 11, और 6 चौक होता है 24, और 6 पाँचे होता है 30 माइनस 11 करेंगे, और 3024 में से जब 11 घटाएंगे 4 में से 1 जाएगा, आएगा 3, यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा 3013। यानी बिना ऑप्शन के लगाएंगे तो सवाल को ऐसे लगाएंगे। आ गई बात समझ में? बिना ऑप्शन के लगाएंगे तो सवाल को ऐसे लगाएंगे। क्या सभी बच्चों क्लियर है? तो आशा करता हूँ आप सभी को अच्छे तरीके से हर एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, आगे की क्लास अगले टर्न में। तो जय हिंद, जय भारत।